जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे लास्ट टॉपिक इसमें जो है वो है बोडमास नियम पर आधारित क्वेश्चन। और इस नियम का क्या मतलब होता है, इससे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने टाइप के पूछे जाते हैं, उन सबको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका बोडमास का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें जितने आपको अक्षर दिख रहे हैं, जैसे बी है, ओ है, डी है, एम है, ए है, एस है, सबका एक अलग अर्थ होता है। इसका एक जो है अलग विस्तार होता है। तो उनके बारे में पहले समझ लिया जाए। यहाँ बी का मतलब होता है ब्रेकट। ब्रेकट जो आपके सामने यहाँ दिया गया है, ये छोटा ब्रेकट है, मझला ब्रेकट है। इसके अलावा बड़ा ब्रेकट होता है और एक होता है बार ब्रेकट। ऐसे पाई ब्रेकट भी बोल सकते हैं, बार ब्रेकट भी बोला जाता है। तो ये चार प्रकार के ब्रेकट मिलते हैं। इसके अलावा ओ जो लिखा होता है, ऑफ ऑफ का, यहाँ पर ओ का मतलब जान लीजिए ऑर्डर या पावर बोला जाता है। ऑर्डर ऑफ भी बोला जाता है कभी कभी। तो ऑर्डर का मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई डिग्री का फॉर्म मिल जाता है, उसको पहले सॉल्व कर लेना होगा। या फिर ऑफ का मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से भी आ जाता है, लेकिन वहां पर पहले मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ उसके बाद क्या करना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन का काम करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर भाग करना है, उसके बाद फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, उसके बाद क्या करना है, घटाव करना है। ठीक है। तो इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे हम। आइए देख लेते हैं। जैसे इतने प्रश्न हमने लिख रखे हैं, इतने प्रश्न आपको बताएंगे। इसके अलावा इसमें से चूंकि जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको नहीं बताया जाएगा, वो आप स्वयं से करेंगे। इसमें से देख करके आप उसको लिख करके स्वयं से करेंगे। बाकी हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया जाएगा। आपको परेशान होने की बात नहीं होगी, आपको कोई परेशानी बाद में होगी नहीं। ठीक है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा, उसको मैं फिर से लिखूंगा। जैसे कभी कभी स्पष्ट नहीं दिखता है जहाँ से हमने ये क्वेश्चन लिया है। ये 20 है, फिर यहाँ पर मझला ब्रेकेट लगा हुआ है 9 - 5, फिर प्लस है, फिर छोटा ब्रेकेट लगा हुआ है 6 - 4, फिर उसके बाद क्या करना है, मझला ब्रेकेट फिर से बंद कर देना। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये पहला वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपने पहले पढ़ा है इसमें बोर्ड मास। इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रेकट सॉल्व करना है। ब्रेकट सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, अगर पाई ब्रेकट है, जैसे देखिए इसमें देखिए पाई ब्रेकट आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। अगर बार ब्रेकट जिसे बोला जाता है, बार ब्रेकट है तो उसको करेंगे। अगर वो नहीं है तो छोटा ब्रेकट, उसके बाद फिर मझला ब्रेकट, फिर उसके बाद फिर बड़ा ब्रेकट। इस प्रकार से इस क्रम में हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और आसानी से बिना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट किए आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 20 आप ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पर आगे का काम क्या करना है, 9 - 5 हम चाहें तो इसको भी सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही लिख लेते हैं। पहला काम क्या होगा, इस छोटे ब्रैकेट में जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब ये आगे का उतर चुका है। अब 20 ऐसे उतार लेंगे। 9 में से 5 जाता है, कितना बचता है। अब इस मझले ब्रैकेट के अंदर का जो भी बच रहा है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 में 2 जोड़ देंगे, 6 हो जाता है। अब इसके आगे का काम क्या करना है, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कहने का मतलब ब्रैकेट के अंदर का अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट तुरंत खोल दीजिएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा है नहीं, परेशान नहीं होना। देखिए, जो ये नियम लगता है इतना, ये पूरा नियम हर ब्रैकेट के अंदर लगेगा। अभी जैसे देखिए, अभी क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, तब आप समझ जाएंगे। ये वाला मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आप देखें, दिया गया है इसमें 80 इंटू बड़ा ब्रैकेट है 56 है, फिर माइनस यहाँ पर मझला ब्रैकेट के बाद लिखा गया है 7 × 8, और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है 13 - 2 × 5। मझला ब्रैकेट को इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं छोटे ब्रैकेट से। इसमें और कोई ब्रैकेट नहीं है तो छोटे ब्रैकेट से शुरुआत की जाएगी। देखिए, इसमें क्या है, 80 ऐसे उतारेंगे, ऐसे 56 उतर जाएगा, मझला ब्रैकेट लिख लेंगे। हम चाहें तो 7 और 56 कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ किया जा सकता है, लेकिन चलिए अभी नहीं करते हैं। यहाँ देखिए 13 ऋण, यहाँ पहले गुणा कर लिया जाएगा। अभी हमने कहा ये ब्रैकेट के अंदर भी काम करता है, तो ऐसा नहीं है 13 में से 2 घटा के फिर 5 करिएगा। ब्रैकेट के अंदर जो है ये नियम लगाया जाएगा। भाग जोग आपने पढ़ा था ना, अगर भाग होता तो पहले भाग कर लेते, गुणा होता तो गुणा कर लेंगे, जोड़ होता है तो जोड़, फिर उसके बाद घटाओ। ठीक है। मतलब क्रम पहले भाग का होगा, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटा होगा। ठीक है। जोड़ घटाओ साथ में आप समझ के हिसाब से कर लीजिएगा, उसकी दिक्कत नहीं होती है। देखिए, जैसे यहाँ गुणा आ गया, घटाओ से पहले हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 ये कर लीजिएगा।
नहीं तो पता लगा आप इसको क्या करें, 13 में से 2 घटा दें, 13 में से 2 घटा देंगे तब गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा। 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 25 55 यहाँ आ जाएगा। तो ये काम आप मत करिएगा। अब आगे का काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए 80 उतार लेंगे, 56 ये हो जाता है। यहाँ देखिए अब छोटे ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका और किसी से संबंध नहीं है। ये मझले ब्रैकेट के अंदर है, तो इस वजह से गुणा वाला काम कर सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाला इसको कर लेते हैं। 7 8 56 ये हो जाएगा, और प्लस 13 में से 10 जाएगा, 3 बच जाता है। अब ये उतर गया ऐसे। अब आगे का काम कैसे करेंगे, 80 ऐसे लिख लीजिए, ये 56 हुआ। यहाँ पर देखेंगे ब्रैकेट अभी नहीं खोलना है, ब्रैकेट आप मत खोलिएगा, पहले 56 और 3 जोड़ लीजिए। अगर आप पहले कर देते तब भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कहीं गलती ना कर दें आप, चिन्ह का मामला आ जाता है यहाँ पर। अब देखिए 80 आप ऐसे उतार लीजिए। आगे देखिएगा 56 में से आपका ये 59 जाएगा, तो कितना बचता है, ऋण 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, ऋण 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ऋण 3 को 80 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24। और अब ये ब्रैकेट क्यों लग गया, आप बोलते हैं कि मतलब जैसे अभी हमने बताया ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ ऋण की वजह से हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट खुलेगा तो इनका मल्टीप्लाई होगा, तो 80 और ऋण 3 का गुणा कितना हो जाता है, ऋण 240। धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न, 2 प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये स्वयं से कर लीजिएगा, आसान है, स्वयं से इसको करिएगा। अब यहाँ देखिएगा अभी ऐसे और क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर जैसे आप पहले सब सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये साफ कम दिखेगा लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में 5 से गुणा कर दीजिएगा। 2 संख्याओं के बीच में हमने पहले भी बताया, अगर कुछ नहीं है तो उनका गुणा माना जाता है, ठीक है। तो जैसे इनका पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर इनके साथ में गुणा कर देंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखिए ब्रैकेट आपका बार वाला है, बार ब्रैकेट दिया गया, तो उसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे या फिर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। देखिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आएगा, इसमें क्वेश्चन चेंज होता है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखिए हम ये 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं, ये वाला। ऊपर से देखिए 4 क्वेश्चन, जिसमें से ये दोनों आपको स्वयं से करना है, ये वाला बताने चल रहे हैं, थोड़ा सा अलग है। इसमें बार ब्रैकेट भी दिया गया, इस वजह से 5वां क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये दिया गया 12 - 5, उसके बाद इंटू लगा हुआ है, फिर 6 प्लस यहाँ पर मजला ब्रैकेट है, 3 + 8 - 2 है, बार ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, ये ब्रैकेट आप लगा लेंगे फिर से। अब यहाँ देखिएगा ये अलग है, ये अलग है, तो आप इसको चाहे कर सकते हैं। जैसे 12 में से 5 घटा दीजिए, 7 आ जाएगा। आप इसके लिए अनुभव लीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी, नहीं तो कहीं ना कहीं छोटा कन्फ्यूजन रह जाता है। अब देखिए 3 धन 8 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाता है, 8 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 6 बच जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको लास्ट में भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, मान वही आएगा, तो आपके ऊपर है, चाहे आप लास्ट में कर लीजिएगा चाहे पहले। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इस वजह से इसको अलग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे का काम क्या होगा, 6 कर लीजिए, ये गुणा का निशान है, यहाँ 6 उतार लेंगे। यहाँ देखिए 6 3 कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 7 लिखेंगे और 9 6 15 हो जाता है। अब 15 7 कितना हो जाएगा, 105। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, और आगे के प्रश्न पे हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद ये आप नोट कर लीजिए, 5वां प्रश्न है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। यहाँ अगला प्रश्न जो कि ये वाला है, इसको आप कर लीजिएगा, पहले 16 में से 3 घटा लीजिएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद 1 जोड़ देंगे, फिर 16 जोड़ देंगे, ये आसान है। इसका कहीं अगला क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इसमें अक्सर गलती हो जाती है। मतलब देखने में बहुत आसान है, करने में भी आसान है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए समस्या तो हो ही जाती है, तो परेशान नहीं होना है। इस बार हम आपको बता देंगे पूरी तरह से, कोई समस्या आपकी बची नहीं होगी। देखिए इसमें अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर दिख रहा है, आप संख्या देख लीजिएगा कौन सी है। यहाँ हम प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ये जैसे लिखा गया पहला काम होगा एकदम सही ढंग से उतारना, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन अगर आपने गलत उतार दिया तब फिर और दिक्कत होती है। ठीक है, 3 करेंगे, फिर ये यहाँ पर क्या करना, 3 पहला काम ये होगा, जैसे देखिए 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 0, ये देख लीजिएगा, नहीं तो पता लगा आपके मन में आ जाए कि यहाँ दोनों में ऋण है, इसको दोनों में ऋण होता है तो जोड़ लिया जाता है। बिल्कुल नहीं जोड़ना है। जान लीजिए कि ये जो ऊपर लाइन दिख रही है ना, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट की वजह से ये चिन्ह अंदर नहीं जा सकता अभी, ठीक है। ये आगे वाला चिन्ह इन दोनों के लिए हो जाता है, तो इस वजह से आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती मत करिएगा। अब देखिए क्या होगा, ऋण 3 में से 3 जाएगा, कितना बचा है, 0 बचेगा। उसके बाद देखिए 3 ऋण फिर से लगाएंगे 3, यहाँ पर देखिए
ये 3 में से शून्य जाएगा, 3 बचेगा तो 3 ऐसे अब उतर जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा वो वाला। अब देखिए आगे का काम ऐसे करते जाएंगे जैसे अभी बताया गया, 3 में से 3 जाएगा, शून्य आ जाता है। अब आगे का ये मतलब ब्रैकेट हट चुका है, मतलब ब्रैकेट आप हटा देंगे। और अब 3 में से 3 जाएगा, 3 में से शून्य जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 रेट 3 आ जाता है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। कुल मिला के इसका आंसर जो आ जाता है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हर चीज़ पे अपनी पकड़ मजबूत करिए, अच्छे से सॉल्व करिए। अब ये क्रम से आपका ये क्वेश्चन हो गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक आध बड़े क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसको आप बिना समय बर्बाद किए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक लीजिए। कोशिश ये किया करिए, स्क्रीनशॉट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका इसको खुद से करना। स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए ये जा वाला क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। इसको बताने के बाद, क्योंकि इसमें भाग आ जाता है, इसको बताने के बाद झा वाला भी सोच रहे हैं करते हैं, क्योंकि बहुत माइनस है, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद ठा वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, जा वाले में देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। जा वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। 112 दिया गया है, फिर ऋण दिया गया 121, फिर भागे 11 गुणे 11 है, और फिर ऋण 4 दिया गया है, ऋण, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आपका ऋण 4 के बाद दिया गया है यहाँ 3 ऋण 8 ऋण 1 है, फिर यहाँ पर बार लगा हुआ है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए आगे का काम हम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि बाद में जगह नहीं बचती है। तो थोड़ा सा आप यहाँ समझिएगा, 112 था कि 121, 112 ही है। क्वेश्चन सब कुछ सही से नोट करना जरूरी होता है। 112 लिखेंगे, आगे का काम देखिए, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 121। अब देखिए इनका चाहे तो आप अलग से कर सकते हैं, क्योंकि इनका और सबसे संबंध नहीं है। अब इसमें देखिए मझले ब्रैकेट के अंदर देखिए ये वाला छोटा बार ब्रैकेट है, इसको अलग सॉल्व करना है। ये आप चाहें यहाँ कर सकते हैं, इसको भाग करना है 121, क्योंकि 11 ग्राम में 121 होता है। तो ब्रैकेट के अंदर का पहला काम कर लेना है, ठीक है। अभी भाग नहीं करेंगे, अभी हम आगे बताएंगे। और यहाँ देखिएगा धन ऋण कितना, ऋण कितना हो जाएगा, धन 4 हो जाता है। और आगे ऋण लगा लीजिएगा 3 ऋण, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। आप ऐसे इसको उतार लेंगे आगे। अब देखिए 112 है, आप इस वाले ब्रैकेट के अंदर में ये स्वतंत्र हो चुका है, इस वजह से क्या करेंगे, आप इसको भाग कर सकते हैं। 121 को 121 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। और धन कभी कभी जल्दबाजी में, जैसे 121 को 121 से भाग करना है, जल्दबाजी में हम लोग 0 लिख देते हैं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सभी नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ ब्रैकेट अभी नहीं खोलेंगे, 3 में से 7 जाएगा, ऋण 4 बचेगा, और यहाँ ऋण की वजह से हम ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। अब देखिए 112 ये हो गया ऋण, 4 1 5 यहाँ लिख लेंगे, और धन ऋण कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन 4 हो जाता है। 112 ये हो जाता है, और ऋण कितना हो जाएगा, ऋण 9 हो जाता है, क्योंकि 5 4 9 होगा। अब 9 को जब हम भाग देते हैं तो 9 से इसमें भाग देते हैं तो देखेंगे कटेगा नहीं। सॉरी ये तो घटाना है ना, हम सोचे भाग देना है, ऋण है तो घटा देते हैं, क्या दिक्कत है, 103 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे मन में था कि यहाँ पर भाग है, लेकिन ऋण है, कोई बात नहीं। तो हम क्या किए हैं, इसको सॉल्व कर लिए। अब देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको अव्यवस्था लग रही है तो मैं इसको क्रम से कर देता हूँ। ये अब आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके नीचे आप ऐसे क्रमबद्ध ढंग से करते चलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, नहीं तो इसमें गलती होती है। गलती क्या है कि समझ नहीं आता कि जैसे यहाँ हमने पहले कर दिया, फिर आपके मन में देखिए ये अलग पद बन जाता है, मझले ब्रैकेट के अंदर ये अलग बन जाता है, ये अलग बन जाता है। इस वजह से जैसे जो स्वतंत्र है उनके साथ में किया जा सकता है। अब ये बड़े ब्रैकेट के अंदर में है तो पहले इनके अंदर का सारा सॉल्व करने के बाद ही काम किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को, और एक ढंग से विस्तृत रूप से आप इस चीज़ को स्वयं से करेंगे, तब अच्छे से आप कर पाएंगे। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको जैसे देखिए, अगर आपको दिक्कत लगे तभी हम बताएंगे, वैसे कठिन नहीं है, लेकिन चलिए बता देते हैं, नहीं तो ऋण चिन्ह को देख करके ही आपकी हालत ख़राब हो जाती है। इतने सारे ऋण लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर ऋण 5 लगा हुआ है, फिर धन ऋण 25 लगा हुआ है, फिर ये मझला ब्रैकेट अब बंद हो चुका है, ऋण 7 है। उसके बाद देखेंगे ऋण 7 के बाद ऋण, फिर 4 ऋण 6 है, फिर क्या है, गुणा के रूप में ऋण 5 है। हाँ यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ कई चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। देखिए यहाँ आगे का काम हम क्या करने वाले हैं, पहला काम ये होगा, जैसे देखिए यहाँ कई चीज़ें, जैसे कोई चिन्ह बीच में नहीं है तो गुणा माना जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके लिए परेशान नहीं होना। अभी इसको ऐसे लिखेंगे, ऋण 5 है, और यहाँ देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे, धन ऋण कितना हो जाता है, ऋण 25 हो जाएगा। अब ये छोटा ब्रैकेट यहाँ से खुल चुका है, और यहाँ पर देखिए ऋण 7 से आप गुणा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका जो बचता है, 4 में से 6 जाएगा, ऋण 2, और यहाँ देखिएगा ऋण 5 है।
अभी देखिए कई चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे पता लगता है कि ये दोनों के बीच में गुणा है और यहाँ ऋण है, तो इस वजह से पहला काम ये होगा, पहले गुणा करना होगा। आपको बताया गया ना, जैसे इस नियम में आपने पहले एक चीज़ पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें डिवीजन पहले होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो जो चीज़ आगे मिल जाए उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे ऋण तो ये हो गया, और यहाँ देखिएगा ये क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाता है ऋण 30 हो जाएगा यहाँ पर, और ऋण 7 ये हो ही जाएगा। और यहाँ देखिए 5 दूनी 10, और ये इनका आपस में गुणा, ऋण 2 ऋण 5 के गुणा कितना हो जाता है, धन 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 10 लिख लेंगे, लेकिन आगे ऋण होने की वजह से फिर से ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो चिन्हों का मामला ये है कि जैसे ये ऋण में ये ऋण में, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। इनका इससे गुणा करें, ऋण 2 ऋण 5 कितना हो जाएगा, धन 10 हो जाता है। लेकिन यहाँ पहले से ऋण होने की वजह से क्या होगा, आगे ऋण लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में गुणा है, पहली बात तो ये समझ जाइए, तीनों में अब गुणा है। ब्रैकेट के लिए परेशान नहीं होना, यहाँ मजला है तो कोई बात नहीं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। अब इनका गुणा करने चल रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो एक धन एक ऋण, ये ऋण तीनों ऋण में है, तो 3 बार ऋण में है, तो देखिए एक बार इनका अगर गुणा करेंगे धन हो जाएगा, फिर से इनका कर देंगे ऋण में आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो इन तीनों का गुणा आएगा वो ऋण में आएगा। कोई भी 2 गुणा करेंगे तो धन बना लेगा, तीसरे से फिर कर देंगे ऋण हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42, ये हो जाता है 420, और ऋण 10 ये वाला होगा, कुल मिला के आ जाता है ऋण 430। ये आप नोट कर लेंगे, और इसको जो है आप थोड़ा सा चिन्ह को लेकर के तैयार रहिएगा, चिन्ह की गलती से ही पूरा सवाल गलत हो जाता है, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब एक और प्रश्न जो कि सबसे लास्ट में दिख रहा है उसको हम बताने चल रहे हैं आपको। यहाँ पर का शब्द यूज हो रहा है, का जो ऑफ आपको वहाँ पर दिखा था, ये मामला यहाँ पर आ जाता है। जैसे अभी आपको हमने यहाँ पर बताया था ना, ये ऑफ वाला मामला, ऑफ वाले में कहीं कहीं गुणा पहले करना पड़ जाता है, बाकी जितनी चीज़ें दी गई हैं पावर के रूप में वो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए गुणा करना पड़ सकता है, लेकिन किसके पहले, ब्रेकेट के पहले, मतलब सॉरी ब्रेकेट के बाद ही करना होगा ना, क्योंकि बी ओ होता है फिर डी होता है, तो पहले मतलब ब्रेकेट फिर आपका डिवीजन वाला नियम लगेगा, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे पहला काम ये होगा कि हम लोग ये ब्रेकेट के अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ का दिखेगा उसको हम क्या करें, पहले पूरा क्वेश्चन हम फिर से नोट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। जैसे 4 का दिया गया कितना, बड़ा ब्रेकेट 125 दिया गया, ऋण 18 दिया गया, इसको भाग करना है किससे, 7 ऋण 2, फिर का 3, ये 13 ऋण 4 ऋण 3 से फिर से क्या कर देते हैं, फिर धन 5, फिर ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से। अब आगे का काम ऐसे करना है कि हम लोग 4 का ऐसे रहने देंगे इसको, ठीक है। अब आगे देखिएगा 125 ये हो जाएगा, ऋण 18 हो जाता है, भाग का निशान ऐसे रहने देंगे। सबसे पहला काम हम लोग का यहाँ पर होगा जो बार ब्रेकेट है उसको सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि ब्रेकेट के बाद ही आगे का काम किया जाता है। और एक बार जैसे 2 का 3 यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया, 2 का 3, तो यहाँ और सबसे ये स्वतंत्र है, इस वजह से इसका इससे गुणा किया जा सकता है, 2 3 6 हो जाएगा, इसको सीधे गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब इनसे इनका कोई संबंध नहीं है, इस वजह से पहला काम ये कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रेकेट के अंदर 13 ऋण, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर ऐसे आगे उतारते चलेंगे। अब 4 का ये क्या हो जाएगा, 125, और ऋण 18 हो जाता है, और ये 7 में से 6 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इसको हम लिख लेंगे क्योंकि ये स्वतंत्र है पूरी तरह से। इसके आगे देखिएगा 13 में से 1 जाता है, 12 बच जाता है, और धन 5 आ जाता है। अब आगे का काम क्या करना है, 4 का यहाँ 125 लिखेंगे, और ऋण 18 भागे क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप आगे ब्रैकेट के अंदर का कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जैसे चाहे 1 में से 12 घटाएंगे, ऋण 11, और ऋण 11 धन 5 कितना हो जाता है, ऋण 11 धन 5 हो जाता है आपका ऋण 6। और अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप एक काम करेंगे, जैसे 5 1 6 हो जाएगा, 6 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा, ऋण 6 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ जो आएगा वो क्या मिलेगा आपको, ऋण 6 आएगा। अब देखिए आगे का काम क्या करना है, 4 का, अब यहाँ 125 हम लिख लिए, ऋण 18 को ऋण 6 से भाग करना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहाँ क्या करना हम लोग को, ऋण 18 को ऋण 6 से भाग करना इस जगह पर। तो यहाँ देखिए ऋण 18 ऋण 6, ऋण 18 को जब ऋण 6 से भाग करेंगे तो ऋण ऋण धन बन जाएगा, और 6 तिरिक 18 हो जाएगा। इसको आप समझिएगा, जैसे ऋण 18 है और ऋण 6 से भाग करना है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, जैसे यहाँ ऋण भी है, यहाँ धन है, यहाँ भाग है, तो भाग वाला काम पहले करना है, घटाव तो बाद में किया जाएगा ना। देखिए ऋण 18 को ऋण 6 से भाग किया गया, कितना बन गया, धन बन गया। अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारे सामने जो आगे की चीज़ें हैं वो है 4 का, ये क्या बन जाता है, 128,
क्योंकि 125 और धन 3 क्या करते हैं, 128 लिखते हैं। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा कितना आ जाएगा, इनका गुणा हम कर लेंगे, पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको आसपास दिख जाए। अब देखिए 4 8 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, और 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो जितने भी क्वेश्चन, जितने भी इतने इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, नियम यही लगेगा। कभी कभी क्या होता है, इसी बीच बीच में क्या मिलेगा ना आपको, जैसे वेरिएबल भी दे देते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, नियम यही लगाना है। वेरिएबल दिया जाएगा तब भी यही नियम लगेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। और अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।